लड़की लड़की। माताश्री, आप मेरे लिए वो फॉरेन वाला शैम्पू क्यों नहीं लाते जिसमें मॉडल्स अपने बाल ऐसे 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 करती? मेरे बालों में शाइन ही नहीं आती है। ये शैम्पू खत्म होने दे फिर ले आते, ठीक है? ये कुर्ता ठीक है ना दी? नहीं, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये मेरठ से है। तो मेरठ से आने में क्या खराबी है गिन्नी दी? हाँ, और तो इतनी बुरी तरह से बम्बैया बनने की कोशिश क्यों कर रही है? हाँ हाँ, जवाब दे। अरे राधा की बेटियां तो है ही लाजवाब, और मैं क्या जवाब दूं? मैं तो पड़ोसी की हूँ। और वैसे मुझे नहीं पता था कि हम बताने वाले हैं कि हम मेरठ से आई झल्लियां हैं। लेकिन फिर भी सबको पता चल ही जाता है कि हम झल्लियां हैं, मेरठ की झल्लियां। जिन्हें ये तक नहीं पता कि सीजन का कलर मौव है। पता नहीं हम यहाँ आए क्यों। और रागिनी, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मगर हम झल्लियां ही रहेंगे, क्योंकि हमारे मुंह पर लिखा है कि हम मेरठ से हैं। दरवाजा खोल। आज का मौसम बहुत खराब है, बिजली कड़क चुकी है, ओले पड़ने की संभावना है। रोशन जी के कमरे में ही रहिएगा तो अच्छा है डॉक्टर। ए चुप रहे। और ये डॉक्टर डॉक्टर क्या लगा के रखा है? भैया नहीं कह सकती? भैया अभी तक तय नहीं किया कि राखी बांधूंगी या नहीं। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? अंदर आओ। नहीं, it's okay. आंटी, रुचि है क्या? मुझे उसे कुछ देना था। हाँ है ना। रुचि बेटा। हाँ मम्मा। देखो शेखर भैया क्या कह रहे हैं। रुचि जी, आप जानते हैं कि नासा ने मार्स की लेटेस्ट फोटोग्राफ्स रिलीज की? ये क्या है? ये है लेटेस्ट फोटोग्राफ्स मार्स की। आप सबसे अच्छे हो शेखर भैया। You are the bestest. थैंक यू। कितनी खुश होगी। थैंक यू बेटा। अरे आंटी, आप कमाल कर रही हैं। रोहिणी ठीक तो है ना आंटी? उसकी तो आदत है, हर चीज की जिम्मेदारी वही लेती है। दरअसल उसके पापा नहीं है ना, तो बड़ी होने के नाते उसे लगता है सारी जिम्मेदारी उसी की है। अब माँ मैं हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है ना। अच्छा सुनो जी। एक बात पूछनी थी तुमसे। जी कहिए। क्या है? मैडम, आपका ट्रक आ गया। आ गया? ये ट्रक का? हमारा सामान मेरठ से आया है। हमने मेरठ का घर छोड़ दिया था ना, ये सोचकर कि अब हम यहीं रहेंगे। मतलब हमें पता नहीं था ना कि हम ऐसे बसे बसाए घर में रहेंगे, तो सारा सामान भिजवा दिया था। आंटी, वो ये सब सामान। अरे शेखर, कहाँ हो? रोशन जी क्या कहेंगी यही ना। बंबई आने के बाद कुछ भी सेटल नहीं हो पा रहा, ना मीठी की नौकरी ना कुछ। तुम चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, तुम जाओ ना। मैं चलता हूँ। कौन सा सामान है ये? अब अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं सामान अपने गोडाउन में रखवा दूंगा। जहाँ मर्जी रखवाओ, ये सामान यहाँ नहीं रहेगा। चाहो तो आज रात को होलिका जला लो इससे। कम
मांगो आप। आराम से। छोड़ दी, मैं रख दूंगी। हेल्प करो। ठीक से, ठीक से। सारा सामान आ गया बेटा? हाँ मामा सा। गिनी चुप कर ना एक मिनट। चुप कर बेटा। सामान आ गया मामा सारा। सारा रखवा देना साथ में। पर रखवाएंगे कहाँ? फिलहाल बाहर रख दे, बाद में देखते हैं। अरे भैया रहने दीजिए, कांच का सामान है, ये लोग उठा देंगे। उठा देना भैया। आपके 4250 रुपए ये लीजिए, ये लेना। अरे ठीक से। तो 500 रुपए और माता जी। किस बात के? अरे हमारी तो 4250 की बात हुई थी चौधरी से, है ना? हाँ। अरे वो तो चौधरी जी के हैं और हमारे। वाह वाह ड्राइवर साहब, टिप्स भी क्या स्टाइल से मांग रहे हैं आप। वाह 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 वाह। 500 रुपए टिप मांग रहे हैं आप? देखिए माता जी, पिछले सप्ताह ये ट्रक आया था मुंबई, 1500 दिए थे। तो समझो हमारे भी उन्होंने ही दे दिए हैं। हाँ देखिए भाई साहब, हम लोगों का तो ये तय हो चुका है। आप सामान उतारना शुरू कर दीजिए। करिए। अरे कैसे? अरे कीजिए तो। चलो भाई। ठीक से लेके जाना, ठीक से उतारिए। ये कमाल की औरतें हैं भैया, हर काम खुद ही करती हैं। अब इतना भारी भारी सामान भी खुद ही उठा रही हैं। सही कह रही मैडम आप, औरतों को ये सब शोभा नहीं देता है। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ गिर जाएगा, साथी हाथ देखिए गाने भी लड़कों जैसे ही गा रही हैं। साथी हाथ बढ़ाना साथी। शिफाली को भी यही जबूरे मिले थे मेरे सर पे पटकने के लिए। मैडम कहाँ आप और कहाँ ये? तू जा कन्नू। मैडम कहाँ? अरे जाके सामान उठवा उनके साथ। सामान? मैं? हाँ, हमारे लाहौर में जो मर्द काम से कतराते हैं ना, उन्हें जा। कमबख्त मारा। चल हट। चलो भैया अंदर चलते हैं, ये बेहुदगी मुझसे नहीं देखी जाती। हाँ आराम से, वरना इसे कहीं नहीं हो जाए ना। अरे क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हुआ है क्या? बाहर निकलो। पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ, देखा नहीं तुमने? ये सड़क क्या तुम्हारे पापा ने खरीद ली है? हो सकता है आंटी पापा ने खरीद ली हो। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है। I'll have to find out. बड़े बदतमीज हो। यहाँ इतनी बड़ी ट्रक खड़ी है, फिर भी दिखाई नहीं दी। ऐसी सड़क पर इतनी तेजी से गाड़ी कैसे चला सकते हो तुम? ओहो आंटी रिलैक्स, लगता है मैंने आपको डरा दिया, राइट? क्या दिया? डरा? हिंदी नहीं बोल पाते क्या? एग्जैक्टली, हिंदी थोड़ी वीक है आंटी, यू नो सिंस चाइल्डहुड। ओह, जापान से आए हो? चाइना से आए हो? नो आंटी, आई एम पंजाबी। ओह, पंजाबी हैं, फिर भी ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते। शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए? देखो ये रिहाइश की जगह है, यहाँ पे इतनी तेजी से गाड़ी नहीं चला सकते। किसकी जगह है आंटी? रहने की। रेजिडेंशियल। एग्जैक्टली, रेजिडेंशियल, दैट साउंड्स बेटर। आंटी यू नो इसीलिए मुझे हिंदी पसंद नहीं है, इतने डिफिकल्ट वर्ड हैं। व्हाट रिहाई समथिंग यू सेड, बट आंटी आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। डोंट वरी आंटी, ये बड़ी जालिम चीज है। क्या चीज है बेटा? I mean आंटी, you know what? I know my car. इसमें पावर ब्रेक्स हैं, you know power brakes, right? अगर ये इतना पास भी आएगा ना आंटी, कुछ नहीं होगा. Don't worry, it's very dependable, just like family. जी नहीं, ये गाड़ी है गाड़ी, इंसान नहीं है. इसे पैसे देकर बनाया गया है. इसमें ना दिल है, ना ये देख सकती है. इतने नजदीक कोई बच्चा आ जाए तो आंटी, just chill now, okay? Chill. चिल कह रहे. Okay आंटी, मुझे माफी कर दो. माफ कर. Yeah, whatever. Okay. I'll see you in the college. ये तुम्हारी कॉलेज में? छोड़ो ना मम्मा, उसकी गाड़ी उसे मालूम. अरे उसकी गाड़ी है, देखा कैसे चला? देखा? गाड़ी के बारे में सब कुछ इन्हें पता होता है, लेकिन बाकी चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता. चलो उठाओ. मम्मा, हाँ. मम्मा वो टूट गया. क्या? इसी ने गिराया था ये. मम्मा वो आप चिल्लाई तो गिर गया.
चुटकी। उसने जो इतनी बड़ी गाड़ी चला कर नहीं किया वो तूने खड़े खड़े कर दिया। पावर ब्रेक्स की उसे नहीं तुझे जरूरत है। गया आपकी शादी का लेमन सेट। हे भगवान, चलो अब अंदर लेकर चलो। हैं? आई हेट हिम, आई हेट हिम, आई हेट हिम। इतनी बार मत बोल, प्यार हो जाए। हो गया, चल अब। हे भगवान, ये सारा सामान ठीक तो है ना? ठीक है ठीक है, इतने पैसे दिए ठीक से लाने के लिए। खाला, मैं तो कहती हूँ ये सारा सामान सस्ते में बेच दो। नहीं, क्या जरूरी है आपके लिए ये घर या फिर ये सामान? और वैसे भी फोकट में हमारा सामान तो इस्तेमाल कर ही रहे हो, तो इसकी क्या जरूरत है? हाँ, तो तुम भी अपने सारे कपड़े सस्ते में बेच दो। वैसे भी लगोगी तो चवन्नी, तो फिर ये लाल पीले काले नीले कपड़े क्यों पहनती हो? तमीज से बात कर। तू कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती है क्या? तुम्हारी रोशनबाजी का ही असर है। रोशन अमूल अगर सुन लिया ना तो क्या कर लेंगी वो? क्या कर लेंगी वो? देखो, ये घड़ी घड़ी धमकी मत दो, समझी? ऐसे नहीं बोलते। खाला, आप इसको समझा लो, मैं बोल रही हूँ। समझा दो। मम्मा, ये कुछ सामान तो कमरे में एडजस्ट हो जाएगा। आप परेशान मत होना, थोड़े ही दिनों की तो बात है, फिर तो। अरे मेरी माँ, तू टेंशन मत ले, कुछ तो मेरे लिए छोड़। हाँ, जा तू नहा ले, मैं देख लूंगी, जा। आंटी, आंटी आप उस दिन कुछ कहना चाहती थी ना? तो कहिए। समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। हिंदी में कह दीजिए आंटी। बेटा, परेशानियां हमारे लिए नई बात नहीं है, हमें आदत है उनकी। पर ये शहर नया है तो थोड़ा बेबस महसूस करती हूँ अपने आप को। बड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ मेरी बेटी यूं दौड़ दौड़ कर काम ढूंढने की कोशिश कर रही है और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आंटी, आप कमाल कर रही हैं। आपको लगता है घर आपके बगैर चल सकता है? नहीं ना, ये भी तो अपने आप में इतना बड़ा काम है। पर इस काम से खर्चे थोड़ी ना पूरे होंगे। कुछ करना चाहती हूँ मैं, पर क्या करूँ समझ में, कहीं नौकरी मिल पाए। नहीं हो पाएगा ना? आंटी, आप सचमुच नौकरी करना चाहती हैं? डॉक्टर कहाँ हो? तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। जी। पर इसके बारे में सोचना जरूर है। जी। So finally we have reached. Yeah, we have reached. This is my camera. Back now. And where is my apple? आदि, ऐसा तेरे साथ ही क्यों होता है यार? होता है ना बाजी। Now go and help her. Who? Me? Go. Oh God यार. क्या करता है अभी? Grow up, man. I don't want to. तू भी ना यार, समझता नहीं है तू। अनी कम ऑन यार, गिव मी अ ब्रेक। अब तू तो लेक्चर मत दे। वैसे भी आज सुबह सुबह इनकी मॉम ने मुझे हिंदी का इतना बड़ा लेक्चर पिला दिया है। हिंदी से याद आया, उन्होंने मुझे आज हिंदी का एक नया वर्ड सिखाया। कौन सा? Hey guys, can anybody tell me what does rehash means? Rehash? Rehash? What's that? रिहाइश। Okay, sweetie, rehash. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3. So does it mean ख्वाहिश या फिर आजमाइश या फिर ये एक नया जानवर है
जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ। ए हिंदी टीचर, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। ओह, आपकी क्लास तो होती नहीं होगी। Good one, Ruchi. Guys, is it a holiday? Just parking the car and going. Me too, sir. Sorry, sir. Good morning, sir. सर, एक मिनट सर। एक्सक्यूज मी सर। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. मैं रुचि शर्मा। You are late by 15 minutes. सॉरी सर, वो पहले बस लेट हो गई और फिर कभी आपका सर्टिफिकेट्स लेट हो जाते हैं, कभी तुम लेट हो जाती हो। एग्जाम्स में तो टाइम से पहुंच पाओगी ना? माफ कर दीजिए सर, वो बाहर गिर गई थी फिर। रुचि, तुम्हें मालूम है इस कॉलेज ने तुम्हें फेवर किया है। तुम्हें अपना वो डिजास्टर्स इंटरव्यू याद है ना? बट आई मस्ट से यू आर वेरी लकी। मौके पे मौका, लगातार मौका, कहां किसी को मिलता है। बट यू नो, ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि कुछ लोग छोटे शहर की लड़कियों से हमदर्दी क्यों करते हैं। स्पेशल इंटरव्यू, लेकिन तुम्हारा ये भोला भाला चेहरा मुझ पे कोई असर नहीं डाल सकता। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। जी सर। कुछ ट्रस्टीज और कुछ स्टूडेंट्स की दया की वजह से तुम मेरे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकती। आई नीड टू बी अश्योर्ड, और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट करना होगा अपने किसी सीनियर के साथ, और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि तुम इस कॉलेज में एडजस्ट हो पाती हो या नहीं। कैसा प्रोजेक्ट सर? एनवायरनमेंट। ये तो बहुत अच्छा होगा सर। और वो सीनियर हम डिसाइड कर चुके हैं। सीनियर से तो सीखने को ही मिलेगा सर, चाहे वो कोई भी हो। बाय द वे, उस सीनियर का नाम है आदित्य सेठ, हमारे ट्रस्टी का बेटा, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। तुम जानती हो उसे। मैं घबरा नहीं रही हूँ अनिरुद्ध, बस मुझे वो लड़का नहीं पसंद। मुझे उसके साथ ये प्रोजेक्ट नहीं करना। आदि ना, दिखता डरा, वैसे दिखता भी नहीं है डरावना इतना। एक ही डॉजिंग होती है। Seriously, लड़का अच्छा, really? वो कैसा लड़का है मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मुझे तो बस अपने प्रोजेक्ट की फिक्र लगी हुई है। एक काम करते हैं, हाँ? मतलब तुम एक ट्राई तो करो। क्या? मतलब अगर वर्कआउट नहीं होता तो मैं आदि से कह देता हूँ कि वो कह दे कि वो तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। अरे फिर टीचर्स मुझे फेल कर देंगे ना। पूरी एक्सरसाइज यही तो है कि मैं यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट कर पाती हूँ या नहीं। तो व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? बेहतरी इसी में है कि तुम खुले दिल से आदि के साथ काम कर लो। ओके? Come on, come on. दो तीन चार पाँच छह पाँच बक्से अंदर रहेंगे। पर इन्होंने मना किया है ना। ये तो सब जरूरी सामान है बेटा, रुचि के कपड़े, तुम्हारे कपड़े, किताबें, ये तो रखने पड़ेंगे। चलो 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 साथ में लेके जाते हैं। धीरे से, हम आराम उठा से। लेंगे माँ। अरे नहीं नहीं हम ले जाएंगे। अरे मेरी शेरनियाँ है, ये तो अपने आप लेके जाएगी। तो आंटी आपने क्या सोचा? किस बारे में? नौकरी के बारे में। हाँ, ये लेकर जाना, संभाल के। पूजा का सामान है, संभाल के। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि मैं इस शहर में कौन सी नौकरी कर सकती हूँ कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ करना चाहती हूँ। मतलब मुझसे
रोहिणी का टेंशन देखा नहीं जाता। इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही है, नौकरी का तो कोई पता नहीं। कुछ सुझाव ना, क्या करूं मैं? वैसे आपका टाइम पास भी हो जाएगा आंटी, क्योंकि इन लोगों के बिना आप काफी बोर हो जाते होंगे, है ना? ये भी एक वजह है, समझ लो। लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? मुझे लगता है आपको अपने सीवी से शुरुआत करनी चाहिए। सीवी मतलब? सीवी यानी बायोडेटा। बायोडेटा सीवी कब बन गया? आंटी, जब से किराने की दुकानें डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बदल गई तब से। अच्छा, मुझे नौकरी मिलेगी? ऑफ कोर्स। आंटी देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर किस्म के जॉब्स हैं। और अभी तो आप एक्टिव हैं, मुझे लगता है आप प्राइवेट ट्यूशन ले सकती हैं। नहीं, प्राइवेट ट्यूशंस नहीं। मैंने देखी है इन बच्चियों की पढ़ाई, मेरे सर से ऊपर जाती है, वो नहीं कर सकती मैं कुछ। अरे आंटी, पढ़ाई आपके सर के ऊपर से जाती है, लेकिन भाषाएं तो एक है ना। और कुछ लेके जाना है? हाँ नहीं, बस हो गया, ठीक है। कामचोर। आंटी, मुझे लगता है आप हिंदी पढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ, वो कर सकती हूँ मैं। वो सीवी सीवी हाथ से लिखना जरूरी है या क्या टाइप करना है कैसे? आंटी, आप उसकी फिक्र मत करिए, आप बस मुझे अपना सीवी लिख के दे दीजिए, मैं अपने लैपटॉप पे टाइप करके दे दूंगा। मैं चलूं? ओके, बाय बाय। जीते रहो। छोटी, मेरी भी बुक क्या बात है दी, कहाँ जा रही हो? आज तो संडे है। एक और इंटरव्यू? अच्छा एक बात बताओ, ये माताश्री आजकल रोज रोज कहाँ जाती है? कोई बुढ़ा तो नहीं मिल गया? आने दे मामा को, बताती हूँ तेरी सारी बातें। क्या बताओगी? अरे मंदिर गई होंगी मन्नत मांगने। अब कौन सी मन्नत? एग्जाम में तो बहुत देना है। यही कि मुझ गधी को कोई नौकरी मिल जाए। जहां जाती हूँ बस एक ही बात, ये डिजाइन बॉम्बे में नहीं चले, जैसे कि बस इन्हें ही पता है क्या चलेगा। अरे कैसे पता है भाई? करेक्ट, किसे पता कि कल क्या होगा? दी तो घबराई ना, इनकी बातों में आई ना। किसे पता कि कल क्या होगा? हो सकता है चांद चुपके से हमारे बिस्तर पे सोएगा। किसे पता कल क्या होगा? अरे दी, तेरे डिजाइन के होंगे पूरे दुनिया में चर्चे, मम्मा के तो पूरे हो जाएंगे सारे खर्चे। अरे ये कौन होते हैं तय करने वाले कि क्या होगा कल? यहाँ हर पल में दुनिया जाती है बदल। बस छोटा सा ही तो है एक ख्वाब, फिर क्यों करता है ऊपर वाला कंजूसी? शायद अच्छी लगती है हमारी बेबसी। आजमाता है वो हमें दीदी, करवाता है इंतजार, देखता है हम सब में कितना है सब्र। पर आज कुछ बहुत ही अच्छा होगा दीदी, कहता है मेरा ये दिल। आगे बढ़ 4 कदम, भूल के सारी मुश्किल। बाय बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।
कहा ना आपसे, बायोडाटा रख दीजिए और जाइए। क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं आप? थोड़ा तमीज से बात कीजिए ना। आप मुझे तमीज सिखाएंगे? एक तो आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं, ऊपर से आपको नौकरी चाहिए, वो भी अभी। माफ कीजिए माँ जी, जाइए आप, हमें और भी बहुत काम है। क्या हुआ? अरे किशोर, ये शोर कैसा था? जी मैं बायोडाटा दे रही थी, लेकिन ये कुछ ठीक से बता नहीं रहे हैं। अरे जरूरत नहीं होगी, कोई जबरदस्ती है क्या? खैर, नौकरी किसे चाहिए थी? जी मुझे मैट्रिक पास है, फर्स्ट क्लास में। एनीवे, मुझे याद आया, एक बिजनेसमैन को मेड की जरूरत है। मैट्रिक पास चाहिए, इंग्लिश तो आप बोल लेती होंगी, और हाँ, बच्चे तो आप संभाल ही लेती होंगी। क्या हुआ? बच्चे नहीं संभाल सकती है, नालायक है इनके बच्चे। मीठी, मेरी बात सुन। मीठी, मीठी रुक, रुक मेरी बात सुन मीठी रुक, अरे बस देख, मेरी बात सुन मीठी। मीठी इतना गुस्सा क्यों हो रही है तू? इसमें उसकी क्या गलती है बेटा? मेरी बात मीठी, मीठी सुन ना। मुझसे और नहीं चला जाता बेटा, मेरी बात सुन, शांत हो जा। क्या कर रही है मीठी? क्या कर रही है मीठी? मीठी, क्या कर रही है तू? मीठी, मीठी क्या कर रही है तू? मीठी क्या कर रही है बेटा? अरे ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही हो मम्मा? ये सब बेमतलब का है, इसलिए फेंक रही हूँ। कौन कहता है ऐसे? आपने कहा ऐसा। मैं? आपको यकीन है इन पर? नहीं है ना? तभी तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। जो इंसान किसी लायक ही नहीं है, उसका दिमाग ही खराब होगा ना। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठा सकूं। मेरी माँ को बाहर काम मांगने जाना पड़ता है, तो फिर किस लायक हूँ मैं? मीठी तू गलत समझ रही है। देख ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। भरोसा रख। आपको है मुझ पर भरोसा? जब मेरी माँ को ही मुझ पर भरोसा नहीं है, तो फिर बाहर वाला कोई क्यों मुझ पर भरोसा करेगा? ने मुझे बताने की जरूरत तक नहीं समझी। किसने दिया आपको वो एजेंसी का एड्रेस? किसने दिया? वो शेखर ने? मुझे अच्छी तरह पता है वो आदमी क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप बाहर जाके काम करो और मैं घर में बैठ के उसके साथ चाय पीऊं। गलती मेरी हुई, मैंने तुझे सब कुछ बताया नहीं। तू शेखर को क्यों बीच में घसीट? अरे वो आना चाहता है, खुद आना चाहता है बीच में, तभी तो हमदर्दी दिखाएगा ना। पहले दर्द दो, फिर हमदर्द बनो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये तरीके। कौन से तरीकों की बात कर रही हैं? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? आप क्यों खामखा इन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना रही हैं? क्यों? तो माफ करिएगा, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है जैसे आप एक जंग के मैदान में खड़े हुए हैं, हमेशा लड़ने को तैयार, फिर सामने चाहे दुश्मन हो या ना। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मामा, आपको ऐसा ही लगता है ना कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकती?
नहीं बनना मुझे डिजाइनर। बाहर में गई है डिजाइनिंग। मुझे जो पहली नौकरी मिलेगी मैं वही नौकरी करूंगी। ऐसे बस करिए ना। Enough, please. काश ये जिंदगी तो उतनी कन्वीनियंट होती जितना आप चाहती हैं। आपको लगता है ना कि आप सबसे अच्छे डिजाइनर, that you are the best. पर यकीन मानिए जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आपसे ज्यादा तकलीफ मेरी 70 साल के उस पेशेंट को है जिसे अपना दर्द मारने के लिए हर रोज पेन किलर के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। लेकिन आपने कभी उनका दर्द देखा है? कभी भी महसूस किया है? नहीं ना। कर भी कैसे सकती है? तो आपकी तरह अपने दर्द की नुमाइश क्यों नहीं करती वो? सिर्फ जिंदगी को जीने की कोशिश करती है, हर वक्त, हर पल जिंदगी की कालिक को लाली भी बदलने की कोशिश करती है। आपकी तरह दुखों को ओढ़कर जीने की कोशिश नहीं। तो फिर क्यों आंटी सिर्फ एक मां बन के जिए? क्यों? Why? आप सबके ख्वाबों को पूरा करने के लिए आंटी ये नौकरी ढूंढ रही थी। ना कि किसी पे विश्वास करके। आंटी, अगर मैंने जाने जाने आपको कोई भी तकलीफ पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माफ कर दीजिएगा मुझे। Here. मीठी मेरा बच्चा, ये तेरी गलती नहीं है कि तेरे पापा बचपन में गुजर गए। ना बेटा, ये तेरी गलती नहीं है कि मैं आज तक अपने तीनों बेटियों के लिए एक छत भी नहीं बना पाई। रागिनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, रुचि हर बात में रोती है। ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सब तेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों तू जिंदगी नहीं जीती है? क्यों सब पर शक करती है? क्यों जिंदगी से नाउम्मीद है तू बेटा? इस तरह हिम्मत मत हार, मत हार। इस तरह जिंदगी से नाउम्मीद नहीं होते मेरा बच्चा। मेरी अच्छी बच्ची है ना तू, हाँ, मेरी अच्छी बच्ची है ना तू। हिम्मत मत हार बेटा, हिम्मत मत हार। सुन, तुझे वर्ल्ड्स बेस्ट डिजाइनर बनना है, बनेगी ना? चाहे कुछ भी हो जाए, बनेगी ना? हाँ? देख बेटी, तू सपने बुनना मत छोड़। तू जानती है ना, मेरी सांसें तेरे सपनों में बसी है। जानती है ना तू? नौकरी नहीं करोगे? पढ़ ले। फोन है जी रोहिणी का। किसका फोन है? पता नहीं, देखती हूँ।
शर्मा? जी, मैं रोहिणी बोल रही हूँ। आपने हमारे बुटीक में नौकरी के लिए अप्लाई किया था? जी, नौकरी? आप 10 बजे पहुंच जाइएगा। जी, मैं 10 बजे आ जाऊंगी। सुनिए, आई एम सॉरी। It's okay. It's all right. And thank you. You're welcome. You're welcome always. Always.